राम राम दोस्तों। वेदांत एकेडमी और अंकुरन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले हैं ग्रुप 4 के नोटिफिकेशन के बारे में, और नोटिफिकेशन में आपको सारी जानकारी एक के बाद एक दी जाएगी जो आपकी क्वेरीज रहती हैं। सामान्यतः जब नोटिफिकेशन आउट होता है, कौन फॉर्म भर सकता है, एज क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और ख़ास तौर से इसमें सीपीसीटी को लेकर और कंप्यूटर डिप्लोमा को लेकर, तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली समझाया जाएगा सीपीसीटी कहाँ अनिवार्य है और उसका सॉल्यूशन क्या है। दूसरा, कहाँ पर अनिवार्य है डिप्लोमा और कहाँ पर अनिवार्य है 3 साल का जो पॉलिटेक्निक होता है वो चलेगा, और कहां पर स्पेशल वैकेंसीज दी गई हैं, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से समझाया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है ये भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं डेट से। ये है जो वैकेंसी है, इसका पूरा नाम है ग्रुप 4 के अंतर्गत ग्रेड 3 असिस्टेंट, ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक और अन्य पदों की सीधी भर्ती। और बहुत बहुत सारे इसमें पद रखे गए हैं जिनके लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। कौन से स्पेशल पद और स्पेशल योग्यता है वो नीचे बात करने वाले हैं। अब डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ डेट्स में सबसे पहले आवेदन भरना जो प्रारंभ होगा वो होगा 6 मार्च, मतलब अभी से अच्छा खासा समय है। 6 मार्च के आसपास भरा जाएगा और 6 मार्च से स्टार्ट होकर ये भरा जाएगा 20 मार्च तक। तो 20 मार्च तक का लगभग यहां से 4 महीने के आसपास तक का टाइम आपके पास है, और इस बात को नोट करके रखना, 4 महीने के आसपास टाइम आपके पास है। और फिर उसके बाद अमेंडमेंट वगैरह की कहानी है। पेपर की डेट अगर हम देखें तो पेपर है आपका नेक्स्ट अगस्त में भी 5 अगस्त से ही स्टार्ट होगा। तो मोटा मोटा लगभग 8 से 9 महीने आपके पास इस पेपर के लिए भी हैं। तो और आगे इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, क्या है, बाकी ये फॉर्म भरने का पैसा वगैरह कोई भी खास बात नहीं है। 2 शिफ्ट में पेपर चलेगा और पेपर में एक ही पेपर होगा, कोई भी टेक्निकल इसमें नहीं है। 2 पाली में ये पेपर होगा 100 क्वेश्चन का। 9 से 11 एक शिफ्ट है, 3 से 5 2 घंटे का पेपर होगा 100 क्वेश्चन का। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। पंजीयन वगैरह वो सभी अनिवार्य है। ये वैकेंसी की और इंफॉर्मेशन है। अब हम चलते हैं जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उस पर सीधे चलते हैं। आवश्यक अंक, इसमें भी ज्यादा अपन को नहीं सोचना है। 40% न्यूनतम चाहिए यूआर को, और 10% तक की छूट मिल जाएगी अदर में। 50% यूआर में चाहिए, एससी एसटी ओबीसी और कैटेगरी में 10% की छूट मिल जाएगी, मतलब 40% अंक चाहिए। तो यूं तो वैसे भी 40 नहीं आएंगे तो पास आप वैसे भी नहीं होंगे, तो इसका भी ज्यादा मतलब नहीं रहता है। अब हम बात करें ग्रुप 4 में रखे क्या क्या गए हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 जो ऊपर कहानी लिखी है वही है, लेकिन वैकेंसी कब की है, 2023 की है, दी गई आपको 2022 में ये खुशखबरी। अब इसके एग्जाम पैटर्न में क्या होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, और ऑनलाइन पेपर में एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर की संख्या होगी, कोई टेक्निकल नहीं होगा। इसमें 6 सेक्शन लिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य अभिरुचि। और सामान्य से मतलब है वो कहीं पर भी स्पेसिफिक नहीं लेगा, 10th लेवल तक का बेसिक नॉलेज पर ये पेपर बनेगा। लेकिन यहां पर कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। उसका रीजन क्या है हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं। तो ये तो था अपने एग्जाम का पैटर्न। 2 घंटे इसमें आपको टाइम मिलेगा, 100 नंबर का पेपर होगा। अब हम देखें कहां पर क्या क्या जरूरी है, जो शैक्षणिक अर्हता है उसमें क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले ग्रेड 3 सब ग्रेड 3 में स्टेनोटाइपिस्ट और शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, डीएओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर जैसे पदों के लिए कम से कम क्या चाहिए, हमें कम से कम चाहिए 12th 12वां पास होना चाहिए। साथ में क्या चाहिए, साथ में ये दे रहा है सेकंड पार्ट में का के बाद खा दे रहा है, और क्या होना चाहिए, और वो बोल रहा है खा में बोल रहा है जो नोटिफिकेशन रहा है इनका 10/8/2018 को, उसके अनुसार क्या हो, निम्नांकित संस्थाओं की एक संस्था, मतलब कोई भी एक इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से 1 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अनिवार्य हो, जो 12th के बाद हो जाता है डीसीए।
यदि ग्रेजुएशन है तो 2 साल का डिप्लोमा भी चल जाएगा, कम से कम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। फिर ये तमाम डिप्लोमास लिखे हैं। जो ध्यान देने वाली बात यह कोपा वगैरह सभी इसमें एक्सेप्ट किया है। जो ध्यान देने वाली बात है वो है AICTI से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो पॉलिटेक्निक है CSIT और कंप्यूटर एप्लीकेशन से पॉलिटेक्निक है वो भी चलेगा। जो कमेंट्स में आप लोगों की क्वेरीज रहती हैं वो हम यहां कोशिश कर रहे हैं पहले क्लियर करें। तो अब कमेंट्स में आपको बचेगा लाइक करना और थैंक यू बोलना। तो देखते हैं और जो आपके डाउट्स हैं। हाँ, अगला डाउट क्या आया, BSc कंप्यूटर साइंस वाले और BCom कंप्यूटर साइंस वालों का पूछना रहता है क्या हमारा जो कंप्यूटर साइंस है वो एप्लीकेबल है। तो यहां पर नोट करके इनने क्लियर किया है BSc कंप्यूटर साइंस और BCom कंप्यूटर साइंस एप्लीकेबल नहीं है, ये क्लियर मेंशन किया है। एक विषय के रूप में सम्मिलित है, मान्य नहीं होगा। तो ये क्लियर रहे आपको कि ये मान्य नहीं है। बाकी आपको पूछना होगा, बिना देखे तो आप जरूर पूछोगे। फिर उसके बाद क्या बोला है इनने बी पॉइंट में, मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा CPCT हिंदी टाइपिंग 20 शब्द और इंग्लिश में 30 शब्द पास होना चाहिए। CPCT को साथ में 12th के बाद यहां कंप्यूटर डिप्लोमा इन वैकेंसीज के लिए ध्यान रखना, आप लोग नोट करते जाना भले अपनी कॉपी पर। 12th के साथ में ये डिप्लोमा होना चाहिए या पॉलिटेक्निक हो, साथ में CPCT हो। लेकिन यदि कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं, विभिन्न विभागों के ऐसे पद जिनके भर्ती नियमों में अनिवार्य योग्यता में कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है, अभी आपको बताया जाएगा या अभी बता दें हम किन में शामिल नहीं है। आप पोस्ट नंबर 21 देखेंगे, सॉरी 14 देखेंगे, 21, 22, 23 ये कुछ ऐसे हैं और 35, 44, 46, 47 ये कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जहां पर कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं मांग, वहां पर CPCT अनिवार्य होगा। जहां कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, याद रखें, वेट करें, आपको CPCT का सॉल्यूशन बताया जाएगा कि आप CPCT के सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं। विभिन्न विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर ग्रेड 3 इस प्रकार के अन्य पद जिनके लिए भर्ती नियमों में कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट एक अनिवार्य योग्यता रखी गई है, उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित CPCT पूर्व से निर्धारित कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसका उल्लेख पैरा ए में के अलावा CPCT स्कोर धारित करना भी अनिवार्य होगा। मतलब आपका अकेले काम कंप्यूटर डिप्लोमा से नहीं चलेगा, आपको CPCT पास होना चाहिए। तो आपको रुकना ही पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन के लिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर विभागों द्वारा IT दक्षता के लिए परीक्षा साक्षात्कार आयोजित करने की अनिवार्यता नहीं होगी। जो साक्षात्कार वगैरह हैं वो नहीं है। जो शीघ्र लेखन है 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से गति मांगी गई, ये सामान्य बात है। अन्य पदों हेतु अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण की हो तथा संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12th के बाद भी क्यों बोल रहा है, जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की वैकेंसी है वहां आपको स्पेसिफिक एजुकेशन चाहिए होगा। जैसे आपका एग्जांपल दिया था 46 है, 47 है, 44 है, इनमें स्पेसिफिक एजुकेशन चाहिए होगी। इसमें नीचे जो पोस्ट नंबर है वहां पर आप जाकर देख सकते हो। एड्रेस में 170-80 पेज के आसपास का नोटिफिकेशन है, तो यहां स्क्रॉल करना उतना इजी नहीं है। एज लिमिटेशन क्या रखा है, 18 से 40। 18 से 40। हाँ, एक और क्वेरी रहती है, क्या इसको आउटसाइडर भर सकते हैं? हाँ, इसको आउटसाइडर भर सकते हैं। MP के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, SC, ST, OBC और फीमेल के लिए ये 5 साल का यहां रिलैक्सेशन रखा है। फिर उसके बाद यहां जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो भी आगे हम समझ लेंगे, ये एज रिलैक्सेशन है। फिर चलें आगे, और क्या इसमें,
हाँ, सीपीसीटी के सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा। रिजर्वेशन सिंपल रखा है इनने, जैसा आप पिछली भर्तियों के लिए रिजर्वेशन देकर आए हैं, वैसे ही रिजर्वेशन यहाँ पर रखा है। हॉरिजॉन्टल सिस्टम भी रखा है और वर्टिकल सिस्टम भी रखा है। ये पूरे रिलैक्सेशन की बात थी एज की। अब प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया ये सभी डिपार्टमेंट के हिसाब से रहेगी। फिर आरक्षण, आरक्षण में क्या रहेगा? आरक्षण रखा है एससी का 20%, एससी का 16%, एसटी का 20%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस 10%। ये रिजर्वेशन रखा है और इसके साथ में इसी के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा है 33% महिलाओं का, जो क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसको कहा जाता है एमपी में, और 20% रिजर्वेशन रखा गया है। 20% पद रखे गए हैं, कहां पर नोटिस है? 33% तो ये हो गया। फिर उसके बाद 20% और मार्क होगा कहीं पर, हाँ 20% पद संविदा पर रखे जाएंगे, ये भी अलग से 20% इसी में से रखे जाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट भी अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हो जाएगा। आवेदन शुल्क नहीं जानना, यात्रा भत्ता आप देखते रहना। फिर उसके बाद परीक्षा केंद्र देखते रहना। निर्हरता कोई जरूरत नहीं है अपन को, अर्हर है हम। मानसिक शारीरिक स्थिति ठीक है, आवेदन का रद्द होना कोई जरूरत नहीं हमें इसकी। नागरिकता ये आपको पहले ही क्लियर किया जा चुका है क्या होनी चाहिए। हाँ, एज में अगर किसी को जानना है आपको, यदि आप बहुत तेजी से स्टडी कर रहे हैं, जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको एज का जो कैलकुलेशन है वो साल की प्रारंभिक तारीख से किया जाता है, मतलब 1 जनवरी से किया जाता है। और वैकेंसी है 2023 की, तो 1 जनवरी 2023 से एज काउंट करना है अगर कोई कर रहा हो या रिलैक्सेशन भी चाहिए हो तो। अब चलते हैं हम अध्याय 2 में। अध्याय 2 में इसमें भर्ती का डिटेल दिया है, जिसमें सभी भर्ती मिलाकर एक साथ जानकारी दी गई है, जिसमें 2716 पद, 2716 टोटल वैकेंसी है, जिसमें बैकलॉग भी मिलाकर दिया जा रहा है। बैकलॉग मिलाने की वजह से अनरिजर्व्ड और ओबीसी लगभग आसपास पहुंच गए हैं। और भी कैटेगरीज में ठीक है, देखो जैसे अनुसूचित जनजाति एसटी में 895 सभी से ज्यादा वैकेंसी, मतलब रिजर्व्ड क्लास में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो इसमें हाय तौबा की बात नहीं है, क्योंकि ये क्या रखे गए हैं, बैकलॉग की इसमें शामिल कर दिए। तो इसमें ज्यादा रिजर्वेशन का नहीं सोचना है कि उसको अगर देखा जाएगा तो यहाँ कितना है, पूरे को एक साथ बताया है। टोटल है 2716, ओपन है 595, 582 ओबीसी, 895 एसटी और 420 एससी, और ईडब्ल्यूएस में भी अच्छी खासी 224 हैं। और ये 224 तो क्या होंगी, नई वैकेंसी होंगी, यहां पर रिजर्वेशन देखा जा सकता है। ठीक, पदों का एक जाई विवरण, अलग अलग से विवरण देखें इतनी सारी पोस्ट के लिए। ये पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 18 अलग अलग पोस्ट हैं। इनके लिए जो वैकेंसी आई है 18 अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग ऑफिसेज में, कहीं किसी कलेक्ट्रेट में, किसी कलेक्ट्रेट में, किसी संचालनालय में, अलग अलग जगह पर ये 18 तरह की पोस्ट रखी गई है। जैसे प्लम्बर है तो प्लम्बर की जानकारी उसको लगेगी जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है। टेक्नीशियन है तो उसे टेक्नीशियन की लगेगी। प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट है तो लैब असिस्टेंट का लगेगा। फायरमैन है तो फायरमैन की नॉलेज उसमें लगेगी। तो यहाँ स्पेसिफिक जो नॉलेज है उसकी बात आ जाएगी, जो थोड़ी देर पहले बोला जा रहा था स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। अब ये इसको ब्रेक करके बता दिया, असिस्टेंट ग्रेड 3 कहां पर है, स्टेनो कहां पर है। ये वैकेंसी सीधी भर्ती की जानकारी यहां पर दे दी गई है। सीधी कितनी है, बैकलॉग कितनी है। और ये तो आप ध्यान रखो, ना तो आपको नंबर ऑफ डायरेक्ट देखना है और ना बैकलॉग देखना है, आपको फॉर्म भरना है और सबसे ज्यादा नंबर मतलब टॉप पर आने की कोशिश करनी है। तो ये आप ना देखें कहां से कितनी क्या है। अगर जिले से भरना होता तो आपको ये सोचना भी होता, आपको जिले से नहीं भरना है, आपको भरना है सीधे सीधे। तो इसमें ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है कहां कितनी है। आप लोग तो ऐसी स्थिति में हो 5 भी आ जाएगी वैकेंसी तो भी भरना पड़ेगा, उसमें भी अपने आप को मानकर चलना पड़ेगा, चाहे वो ओपन हो, इंडिया के लिए ओपन हो। अभी तो इतनी सारी वैकेंसी है तो इसके बारे में अपन ज्यादा जानकारी नहीं रखेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे। अब देखो ये जो पद दिए हैं ना अलग अलग, इसमें साथ में यहां पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जिन्हें आगे कंफ्यूजन हो रहा है सर किसके लिए क्या चाहिए, तो यदि आपको फॉर्म भरना है तो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक जो योग्यता है, वो पद के साथ में
जो पद कोड है उसके साथ में नीचे दी गई है। यहां भी आप आराम से पढ़कर देख सकते हैं आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, वहां पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। यहां पर 113 विभाग और प्रभागों की जानकारी दी गई है, ऑफिसेस की जानकारी दी गई है। तो हमारे लिए इस 113 को पढ़ना, और भी उससे ज्यादा है उसको पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मोटा मोटा आपको बता रहे हैं 21, 22, 23, 14, 35, 44, 46, 47, इस तरह से आप और भी आगे देखोगे। हमने 47 तक चेक किया था, मैं ये मिल गया था। आप और भी आगे देखोगे आपको और भी मिल जाएंगे जो पद कोड हैं वो। फिर इसके बाद बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन अभी शेयर करना है सीपीसीटी का, और बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी भी रहती है इसका क्या करना है सर, आप बार बार पूछते रहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या करना है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। 12th तो आपको एटलीस्ट चाहिए, असिस्टेंट ग्रेड की जॉब है, 12th चाहिए। 12th के बाद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप देख चुके हैं, और सीपीसीटी का क्या करना है वो हम देखने वाले हैं। 183 पद कोड, देखो इतने सारे पद कोड हैं, बताते बताते भी परेशान हो जाते हैं हम। अभी भी खत्म हुए नहीं हुए खत्म? हाँ बस खत्म होने वाले हैं। हाँ हो जाओ जल्दी खत्म। हाँ ठीक है। अरे ये आपके पद कोड 300 पार करने वाले हैं ऐसा लग रहा है। हाँ 300 पार कर गए हैं, 170 पेज हो गए हैं। तो ये 2716 पदों की ये डिटेल, और उसके बाद हम देखेंगे फिर से इंफॉर्मेशन इसमें आगे दी गई है शैक्षणिक योग्यता के बारे में और एग्जाम के बारे में। तो एग्जाम के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं किस तरह से पेपर होगा। अब देखो ये नियम वगैरह यहां पर बताए गए हैं। अब यहां आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एक ही फॉर्म में आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नहीं भरना है कुछ भी। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जिसको लेकर काफी सारे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के। अब हम बात करते हैं उस पर। 3.2 में क्या कहा है, आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए, मतलब आप 12th पहले से पास किए होने चाहिए। और सबसे खास इंफॉर्मेशन सीपीसीटी का आपको क्या करना है। अभी से जब ये नोटिफिकेशन बनाया जा रहा है, आप लोग देख रहे हो अभी लगभग 4 महीने आपके पास हैं, लगभग 4 महीने, और 4 महीने में आप अपना सीपीसीटी आराम से क्लियर कर सकते हो। यदि वो सीपीसीटी क्लियर होता है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। यदि आपका सीपीसीटी नहीं है, ये बहुत अच्छा और रामबाण सॉल्यूशन है, सीपीसीटी से आप भाग नहीं सकते, और बहुत सारे दरवाजे आप लोगों के लिए आगे भी वैकेंसीज के लिए खुल जाएंगे। तो बेहतर है आप सीपीसीटी की तरफ जाएं, सीपीसीटी को क्वालिफाई करें। और ये वहां तक है, आज की डेट से नहीं है। जिन लोगों के पास आज सीपीसीटी नहीं है वो परेशान ना हो, लेकिन कल सीपीसीटी नहीं होगा 4 महीने तक, तो वो आपकी गलती होगी कि आप खुद की वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। आप टारगेटेड होकर इस एग्जाम को टारगेट कर आप फॉर्म फिल सीपीसीटी करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, और रिस्क इतना ले सकते हैं, चलेगा इतना रिस्क। तो ये तो थी सीपीसीटी का सॉल्यूशन। बाकी आपको ये एक्स्ट्रा टाइम वगैरह से कोई भी मतलब नहीं है, और इससे भी कोई मतलब नहीं है, आपको ये समझ में भी नहीं आने वाला नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा। बाकी रूल से आपको कोई भी मतलब नहीं है एग्जाम में इसका। हाँ नीचे अगर सिलेबस की तरफ जाओगे, सिलेबस क्या होगा, तो यहां पर सिलेबस को भी एक्सप्लोर नहीं किया है, सामान्य इंफॉर्मेशन का बता दिया है। ये डेट्स वापस से बता दी गई हैं, प्रश्न पत्र ये बता दिया गया है किस तरह से क्या रहेगा, सेंटर्स ये बता दिए 10-11 सेंटर। फिर पैटर्न में यही बताया है कि आपको ये 6 सेक्शंस पूछे जाएंगे, कोई अलग से ब्रेक नहीं किया है, तो अलग से आपको इंडिविजुअल कट ऑफ से भी कोई भी मतलब नहीं होगा। 50% और 40% आपको लाने होंगे।
और सैलरी के बारे में, सैलरी का भी आप लोग काफी पूछते हो, तो सैलरी जिस पोस्ट के लिए आप भरोगे उसी के जस्ट नीचे सैलरी दी गई है। और इसमें कोशिश की गई है आपको सारी इंफॉर्मेशन बताई जाए। एज आपको 1 जनवरी 2023 से देखना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना है, जिस दिन आप फॉर्म भरने जा रहे हो उस दिन आपके पास सर्टिफिकेट क्या क्या है। जो लोग एमपी से बाहर हैं, एमपी में रोजगार पंजीयन का प्रोसेस आप लोग समझ लेना, क्योंकि यहां पर एमपी में रोजगार जो पंजीकृत है बेरोजगार, उसको यहां पर फॉर्म भरना अलाउ किया है, तो आप उसकी व्यवस्था कर लें और यहां पर फॉर्म फिल कर पाएंगे आप। क्या जो भी अल्टरनेटिव है, यदि आपको नहीं मिलता है अल्टरनेटिव, आप कमेंट में डालें, कोशिश की जाएगी आपको उसका अल्टरनेटिव पता करके बताया जाए। तो हमारे एंड से यहां पर जो जरूरी इंफॉर्मेशन थी आपको 2716 पदों के लिए हमारे अनुसार वो दे दी गई है। यदि आपको फिर भी कहीं पर कंफ्यूजन होता है आप कमेंट में डालें, आपको जो संतुष्टिपरक जवाब है वो देने की कोशिश की जाएगी। जो भी जानकारी है नोटिफिकेशन पढ़ के, क्योंकि आप लोगों के लिए भी उतना पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा नोटिफिकेशन पढ़ना। 170-80 पेज के आसपास ये नोटिफिकेशन जा रहा है, 192 पेज, 200 पेज के आसपास ये नोटिफिकेशन जा रहा है। तो आपको जहां भी लगता है आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डालें, आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना, जुड़े रहें इसी तरह के नोटिफिकेशंस, अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए और क्लासेस के लिए। थैंक यू, राम राम सभी को।